गांधी जी को कोई नहीं जानता अगर उन पर मूवी नहीं बनती, ऐसा कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्या ये उनको शोभा देता है? और उनका एक ये भी कहना है कि बायोलॉजिकली वो पैदा नहीं हुए हैं, उनको भगवान ने भेजा है। तो कुछ इन्हीं सवालों के जवाब लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे भाषण वो इसलिए दे रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज में बातें वो इसलिए कर रहे हैं कि वो मुद्दों से, असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? आइए लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। भैया, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आप गांधी जी को जानते हैं? महात्मा गांधी को भी जानते हैं। हाँ। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी का कहना है एक इंटरव्यू में कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता अगर उन पर मूवी नहीं बनती। ऐसा तो मैं नहीं देखा हूँ कि मेरे क्या नाम है, मोदी जी बोले कि मूवी नहीं बनती तो गांधी जी को नहीं जानता। तो आप कहाँ सुन लिए? तो ये नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। क्लिप दिखाइए। मैं आपको क्लिप दिखा दूं, क्योंकि आजकल झूठी मीडिया ज्यादा चल रही है ना। बिल्कुल सही बात है, झूठी मीडिया। आपने बहुत सही सवाल किया। हाँ, हमने नहीं सुना, लेकिन ऐसा उन्होंने, गांधी जी को सब जानते हैं मूवी बनने के पहले भी। तो यही मैं लोगों, ऐसा जैसे एक उन्होंने भाषण कहा कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, उनको भगवान ने भेजा है, एक ऐसी भी बात उन्होंने कही। नहीं, वो तो सशरीर पैदा हुए हैं। तो ऐसे भाषण क्यों दे रहे हैं या ऐसे इंटरव्यूज में बातें? सच है, कुछ आत्मा ऐसे होते हैं जो रियल में जो बता रहे हैं ना मोदी जी, या हम आप सभी अनुभव करते हैं कि कुछ आत्मा ऐसे होते हैं जो स्पेशल पैदा किया जाता है इस धरा पे। जैसे अभी हम लोग को एहसास हो रहा है कि मोदी जी भी इसी टाइप के बन रहे हैं। ऐसे एहसास क्यों हो रहा है? विशेष है उनमें, उनके आने के बाद जो भारत की हुई है दुनिया में नाम, ये पहले ऐसा किसी प्रधानमंत्री के जमाने में नहीं हुआ, ये सत्य है। ऐसा कैसा नाम हुआ, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा ही जो जानते हैं, चाहे अनुभव करें, जो विदेश में भारत की जो इतना टॉप क्लास का नाम हो रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो 5वीं स्थिति पे बता रहे हैं, तो ऐसा पहले तो नहीं था। ऐसा तो हम लोग उम्र के हिसाब से कभी नहीं देखे। हालत क्या बोलते हैं, अभी महंगाई है, फलाना ठिकाना जो हो रहा है, कोई भी सरकार होता महंगाई कम कोई नहीं किया आज तक। कोई सरकार आके महंगाई कम कर दिया हो, हमने तो 47 साल उम्र हुआ सुना ही नहीं। लेकिन एक वक्त आप ये तो मानेंगे पेट्रोल के दाम 50-45 थे, लेकिन अब 100 पार। मोदी जी नहीं होते तो अभी ये होता, कम नहीं होता। कोई सरकार कम नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन देश और दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, ये क्यों नहीं सबको दिख रहा है? डंका बजता था क्या ऐसा भारत का, जो साख अभी विदेशों में हमारी भारत की यही स्थिति है? ऐसा पहले था क्या? आपको लगता है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो भटकाई जा रही है और लोगों तक एक गलत मैसेज, जैसे कि कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो स्थिति है देश की वो सुधर रही है, लेकिन वहीं 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ राशन वाला तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। खैर, हम लोग इसमें है नहीं और वो नहीं समझ में आता है, लेकिन झूठी प्रचार है कि सच है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, हाँ। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज 10 साल से जान रहे। अब जानते हैं। आप गांधी जी को जानते हैं? गांधी जी को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। कब से जानते हैं? अब जब से हम पैदा हुए, होश संभाले, तब से गांधी जी को जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है कि जो गांधी जी को लोग सिर्फ तब से जानना शुरू किए जब से उन पे मूवी बनी है, फिल्म बनी है। अब इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जानकारी है कि जब से हम होश संभाले हैं, लगभग 5-6 साल में हमें जानकारी हो गई है हमारे गांधी जी कौन थे और कितनी कुर्बानी दी है और क्या क्या किया है उन्होंने। अच्छा, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो ये भी कहते हैं कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं, उन्हें भगवान ने भेजा है। वो उनका गलत फहमी है, ठीक है। वो इनका, इसको बोला जाता है हमारे भाषा में घमंड और गुरूर, ठीक है। घमंड और गुरूर तो रावण का नहीं रहा, तो ये तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे भाषण क्यों दे रहे हैं मोदी जी इतने बड़े मंचों से, इंटरव्यूज में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि पता है उनको भी ये सब एक जो अनाप शनाप, ये सब एक अनाप शनाप बातें हैं। मतलब लोग तो पहले भी जानते हैं, वो खुद भी अपने मन की बात में बोल चुके हैं गांधी जी के बारे में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप उसमें रावण को देखिए, ठीक है। रावण को पता था कि हम गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम गलत होगा, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, ठीक है। मरते दम तक उसका अहंकार नहीं कम हुआ, ठीक है। अहंकार में डूबे हुए हैं इस वक्त? बिल्कुल 100% अहंकार में डूबे हुए हैं, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि इस अहंकार को
जनता देखेगी किस हिसाब से बदलना है इसको। 4 जून को अब चुनाव के हाँ। नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे और उसमें मैं उम्मीद भी करता हूं कि शायद इस अहंकार को लेकर के कुछ बदलाव भी हो सकता है। हालांकि मेरा ये बयान नहीं है कि 100% होगा, लेकिन हालात को देख के ये लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम गरीब आदमी, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई भी सीएम बन जाएगा, हम जो काम कर रहे हैं ना वो हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन देखा यह जाता है कि आज के टाइम में जैसे देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस शीला दीक्षित जी थी, उनके मतलब 3 बार वो सीएम रही, 15 साल उनका शासन था। उन्होंने तो कोई बिजली फ्री नहीं किया, कोई पानी फ्री नहीं किया, ठीक है। कोई महिलाओं को कोई यात्रा फ्री नहीं करवाई, बसों की यात्रा फ्री नहीं हुई। लेकिन आज की डेट में देखिए कहीं केजरीवाल जी अपना घर बेच के, इतने बड़े लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि अपना घर बेच के वो कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो फ्री मतलब जो भी सुविधाएं मिल रही है उससे आप वो बहुत अच्छी चीज सरकार ने की है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद मिल रही है। 100% गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे राहत मिली है। और इससे पहले कोई भी सरकार गरीब लोगों के बारे में इतने गहराई से नहीं सोचती। अब तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में तो नहीं जा रही है, या तो बताएं दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में जा रही है? जिस तरीके से जैसे अभी उन पे लिकर स्कैम और सारे उनके नेता जो है अभी जेल में है। क्या है ये दारू का घोटाला बता रहे हैं। दारू के घोटाले में क्या क्या, एक के ऊपर एक फ्री दिया है, उसके बावजूद भी तो सरकार फायदे में ही है। अगर एक के ऊपर एक फ्री देने के बावजूद भी अगर उन्होंने घोटाला कर भी लिया तो किसका गया है? हमारा तो लॉस नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि घोटाला जो हुआ वो सही हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ घोटाला हुआ जो सही हुआ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जैसे एक क्वार्टर है उस पर आप 10 रुपए कंसेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अगर दूसरी कोई पॉलिसी बना के और उस पे एक के ऊपर एक फ्री कर रहा है तो आपका, मेरे लिए तो अच्छा ही है। देश और दुनिया भर में गांधी जी की अनेक प्रतिमाएं हैं। तमाम देशों में गांधी जी के नाम के डाक टिकट जारी किए गए। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग उनको अपनी प्रेरणा मानते थे। चार्ली चैपलिन, आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो फिर ऐसा जरूरी है ये समझना कि नरेंद्र मोदी जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है ये एक चर्चा का विषय है। आप बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।